बेटी, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम्हें देखता हूं तो मुझे याद आता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने ये घर छोड़ा है। वो नहीं चाहती थी कि प्रेम से तुम्हारी शादी हो। Anyhow, तुम प्रेम की पत्नी बनकर आई हो तो प्रेम की पिता के रूप में जो भी मुझे करना है मैं जरूर करूंगा। आज रसोई में तुम पहली बार अपना कदम रखोगी, तो ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए। साड़ी मैंने निकाली। क्या है कि मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगा कि ये साड़ी मेरी नंदिनी पे बहुत अच्छी लगेगी। लो। नंदिनी, अब तो तुम अपने घर जा रही हो, इसीलिए उससे पहले जितना भी वक्त है, जितना भी, वो वक्त तो मेरे साथ बिताओगी ना? प्रॉमिस? पर आप भी तो साथ चल रहे हैं ना? नंदिनी, जब तुम वहां जाओगी तो वहां सबके साथ बिजी हो जाओगी, मुझे वक्त कैसे दे पाओगे? इसीलिए कह रहा हूं कि वहां जाने से पहले जितना भी वक्त है, वो वक्त तुम्हें इस नाचीज के साथ गुजारना होगा। गुजारोगी ना? नंदिनी, नंदिनी, लगता है प्यार के 2-4 पल अब बच्चे के साथ ही बिताने पड़ेंगे। माँ मैं सोच रही थी मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊं डिनर पार्टी के लिए। प्रेम की शादी में वो आ नहीं पाए, हॉल इतना छोटा था, तो बुला लूं आज उनको? नहीं, नंदिनी को मायके से वापस आ जाने दो। वैसे भी जब तक ये बच्चा यहाँ है, मैं नहीं चाहती कि बाहर का कोई भी घर में आए। या हम किसी को एंटरटेन करें, बिना बात के बात बिगड़ जाएगी। अब बच्चे की वजह से मेरी पार्टी नहीं हो पाई। चुप कराओ उसे, क्या बात है ये?
सॉरी हूँ मैं नहीं नहीं, सॉरी क्यों? तुम्हें तो मोहल्ले में दौड़ने की आदत है, पर ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, ये घर है। यहाँ के तौर तरीके जल्दी सीख लो तुम। तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं? वो होते ही इतने प्यारे हैं। उन्हें रोता हुआ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास आते ही चुप हो जाती। नहीं, औरतें ऐसा क्यों करती? अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती? किसी के दरवाजे पे बच्चा छोड़ देती है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर शादी क्यों की? नंदिनी, तुम्हें क्या लगता है? मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ आई, जिनसे बचपन में ही माँ और बाप दोनों का प्यार छिन गया है। इसमें इस बच्चे का क्या कसूर? अगर उसकी माँ ही उसे छोड़कर चली गई हो, जाने क्या मजबूरी रही होगी उस माँ की। कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है इसके पीछे कोई और हो। बेटा, एक बात और कहना चाहती थी मैं। अपने मायके जाओगी तो वहां पर इस बच्चे के बारे में कुछ मत बताना, ना गोविंद जी को और ना ही अपनी अक्का को। ये हमारा निजी मामला है और मैं नहीं चाहती कि वो लोग इसमें पड़े। जी आई, मैं इस बच्चे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जा बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग राह देख रहे होंगे, देर हो जाएगी। जा। हेलो, हाँ राहेला बोलो। एक्चुअली मैं नेल्स स्पा जा रही थी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम वहीं पर आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। उर्मिला, एक क्या है? आज हमें नंदिनी के घर पे लंच पे जाना है। मैं कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगी। हाँ राहेला, तो वहीं मिलते हैं फिर। ओके बाय। मैं 10 बार कह चुका हूँ कि हमें प्रेम के ससुराल। और मैं तुम्हें 50 बार कह चुकी हूँ मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं क्यों आऊं? जब कोई मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं क्यों किसी की बात सुनूं? मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे माँ से कहा कि मुझे प्रेम के लिए एक डिनर पार्टी चाहिए, पर नहीं, झट से उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस लड़की को अपने मायके जाना और ऊपर से ये बच्चा। मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगी और वहां ज्यादा खुश रहूंगी। कैसी जिद है ये उर्मिला? वो सीधी सादी लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो बस उसकी फिक्र है ना, तो तुम जाओ ना। मैंने कहाँ मना किया है? मुझे नहीं जाना उस गवार लड़की के घर। इतनी गंदगी में मुझसे खाना नहीं होगा। नंदिनी, नंदिनी आओ। तुम यही पूछने आई होगी कि हम लोग प्यार हैं कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि उर्मिला की एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम सॉरी, हम लोग आ नहीं पाएंगे। उसकी दोस्त से मिलने जा रहे हैं।
नंदनी, मैं तुम्हारे छोटे से घर में अनहाइजीनिक खाना नहीं खा पाऊंगी। पता नहीं हाँ पानी बॉईल भी होता है कि नहीं, फिल्टर है कि नहीं। मेरी तबीयत खराब हो गई तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे छोटे लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद है। आई एम रियली सॉरी। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है सुमति के 2 फोन आए हैं और हमें 10 मिनट में वहां पहुंचना है। वो वेट करी, हमें चलना होगा ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। भाभी, आप मेरी भाभी हैं, ब्रो की पत्नी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरी पत्नी की बेइज्जती नहीं करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे? माना कि नंदिनी छोटे घर से, उसका स्टेटस आपके जैसा नहीं, पर मैं अपनी नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और हाँ, अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान भी मत कीजिए। हेलो। नमस्ते कल्याणी जी, कहिए दिन की शुरुआत कैसी रही? आप कौन बात कर रहे हैं? पहले ये बताइए बच्चा कैसा लगा आपको? उसकी आंखें बिल्कुल नंदिनी जैसी है कि नहीं? आप चाहते क्या है? बस बच्चे को माँ से मिलवाना। और क्या सुहागरात की सुबह ही आपकी बहू ने क्या तोहफा दिया है आपको कि आप रातों रात दादी बन गई? अब ध्यान रखिएगा अपने पोते का। कहीं ये वाकई नंदिनी का तो नहीं? अगर ये बच्चा सचमुच नंदिनी का है तो उसके चेहरे से किसी भी बात से कोई शक ही नहीं होता। कौन हो सकता है जो नंदिनी के चरित्र पर दाग लगा हुआ देखना चाहता हो? वहीनी मैंने पाठ सजा ले और नंदू और जीजू के लिए रंगोली भी बना दी। सुमी, मुझे भी कुछ काम करने देगी? करने दो ना वहीनी। हमारी नंदू पहली बार अपने घर आ रही है शादी के बाद। सुमी, तू ऐसे ही रोती रहेगी ना तो नंदिनी वापस ही नहीं जाएगी। मैं भी बहुत सोच रही थी, हमने वैसे भी जीजू को दहेज नहीं दी ना, मैं ही चली जाती हूँ दहेज में। क्या बोलती है? पगली, थम, तेरी शादी ही करा देती हूँ मैं अभी। नंदिनी, जल्दी चलो वरना लेट हो जाओगी। और देखो, सबसे पहले वहां जाके हम पापा। पापा, आप तैयार नहीं हुए? हमें जाना था। अरे हाँ, नहीं बेटा, मेरा सिर दर्द कर रहा है। यू नो माई माइग्रेन। तो मैंने अभी टैबलेट ली है तो मुझे लगता है मैं सो ही जाऊंगा। पापा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए अगर चलते तो उन्हें अच्छा लगता। आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने ये घर छोड़ा है। हाँ बेटा, पापा ने तो सुबह ही कह दिया था इनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाएंगे। मैं भी शादी की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पाई तो मुझे भी आज जाना जरूरी है।
तुम जाके गोविंद जी से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। कोई बात नहीं माँ, आप काम पर जाइए। और पापा, आप आराम कर लीजिए, हम चलते हैं। जा बेटा जा। हेलो। हेलो ताई, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। ताई, बच्चा बहुत रो रहा है और साहब भी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। सुमन, इतनी छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी थी तुमको, इतना भी नहीं कर सकती तुम? मैंने सब तरीके से उसे चुप कराया लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा। अब वो मैंने सिरप दिया था ना, 1 चम्मच पिला दो। मैं काम खत्म करते ही आती हूँ। हाँ ताई। ओके। May I come in, doctor? आई आई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है आपकी पत्नी की अभी? दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनका। दरअसल वो ऐसा है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? हम लोगों ने आपसे झूठ बोला। हम लोग शादीशुदा नहीं हैं। मैं प्रेग्नेंट होगी और अब मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ, इसलिए अबॉर्शन करवाने आई हूँ। गेट अप। बच्चा पैदा करना मजाक लगता है आपको? सब्जी खरीदने आए हैं यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉस्पिटल में आके इलीगल अबॉर्शन की बात करने की? आप लोगों की वजह से, इसी लापरवाही की वजह से या तो बच्चों से उनकी जिंदगी छीनी जाती है या फिर उनका बचपन। बेचारे अनाथ आश्रम में पलते हैं या फिर किसी की चौखट पे छोड़ के। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। जाइए, ये लीजिए। नंदिनी, मैंने सोचा था तुम इस रंग में खिल उठोगी। नहीं, खूबसूरत लग रही हो, पर क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? मैं गलत है। क्योंकि नंदिनी, ये रंग तुम्हारी वजह से खिल उठा है। ये जो घर के छोटे मोटे नोकझोंक होते हैं ना, इनसे परेशान मत हो। I mean, इन पे ध्यान मत देना। बहुत नॉर्मल सा है, हर घर में होता है। इनफैक्ट तुम उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि अगर तुम उस पर ध्यान दोगी तो तुम्हारे प्रेम पे कौन ध्यान देगा? हाँ, कभी सोचा है? बच्चा आपकी बहू नंदिनी का है? मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ आई, जिनसे बचपन में ही माँ और बाप दोनों का प्यार छिन गया है। इसमें इस बच्चे का क्या कसूर? अगर उसकी माँ ही उसे छोड़कर चली गई हो। नहीं, नंदिनी के पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पता लगाना पड़ेगा। कौन हो सकता है जो नंदिनी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? कौन हो सकता है? क्या उर्मिला? नहीं, उसमें बचपन आया, वो ऐसा नहीं कर सकती। या आई? प्यार के खातिर मैंने अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देखी है। अब मैं अपने पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब तुम फैसला कर लो कि ये तुम शादी तोड़ोगी या नहीं। पर वो तो यहाँ है नहीं, वो कैसे कुछ कर सकती है? गोविंद जी की आई? ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। ये कुलक्षणी अपना अच्छा करने जा रही है
और सबको बर्बाद कर रही है। हो सकता है